जीवन में खुश रहना है तो हंसने का बहाना ढूंढो, क्योंकि जीने के लिए एक पल भी काफी होता है, बशर्ते आपने उस पल को किस तरह जिया है। अपने भीतर का बचपना जिंदा रखो, क्योंकि अत्यधिक समझदारी जीवन को बोरिंग बना देती है। जो समझे भी और दूसरों को समझाए भी, उससे प्यारा कोई रिश्ता नहीं होता। मुश्किलों का आना जीवन का हिस्सा है, लेकिन उनसे निकल ना ही असली संघर्ष है। दुआएं कभी व्यर्थ नहीं जाती, वे सही समय पर कबूल होती हैं। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है, जैसा वह विश्वास करता है वैसा ही वह बन जाता है। यदि आपकी नीयत अच्छी है तो आपके कर्म कभी बुरे नहीं होंगे। यदि आप समय को थोड़ा सा समय देंगे तो वह आपके जीवन का समय बदल देगा। आपके दिमाग में जितना कम विचारों का शोर होगा, उतनी ही स्पष्टता और शांति आपको मिलेगी। इसीलिए अपने विचारों को नियंत्रित करें, क्योंकि आपकी सोच ही आपके जीवन की असलियत बनती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में प्राप्त होने वाली विजय या पराजय, लाभ या हानि, प्रसन्नता या दुख, इन सब के बारे में चिंता करना व्यर्थ है। तुम्हें इनसे ग्रसित होकर अपना मन विचलित नहीं करना चाहिए। संसार में कोई कुछ भी कहे, पर तुम अपनी शांति बनाए रखो। जैसे सूरज कितना भी तेज क्यों ना हो, समुद्र कभी नहीं सूखता, उसी प्रकार तुम्हारे धैर्य और आत्मबल को कोई हिला नहीं सकता। जहां तुम्हारी कोई कदर ना हो, वहां रुकना अनुचित है। चाहे वह किसी का घर हो या किसी का मन, शब्द वे होते हैं जिन्हें कह दिया जाता है, और अनुभूति वह होती है जिसे चाहकर भी कहा नहीं जा सकता। यही मर्यादा है, सही समय पर सही भाव को प्रकट करना। नारद जी ने एक बार भगवान से कहा, आपको मैंने दान में ले लिया है, अब आपको मेरे साथ चलना होगा। आप मेरे महल नहीं आए तो अब मुझे आपको ही लेकर जाना पड़ेगा। भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर तुमने मुझे दान में लिया है तो मैं अवश्य चलूंगा, पर पहले रुक्मिणी से मिल तो लूं। भगवान ने अपना रेशमी वस्त्र उतार दिया और सन्यासी का भेष धारण कर लिया। भस्म लगाकर, कमंडल लेकर वे रुक्मिणी जी के पास पहुंचे। रुक्मिणी उन्हें इस रूप में देखकर आश्चर्यचकित हो गई और पूछा, भगवान, यह क्या रूप धारण कर लिया? आपने श्री कृष्ण की यह लीला हमें सिखाती है कि जीवन में भेष पद या पहचान बदलने से हमारी सच्चाई नहीं बदलती, केवल सच्चे भाव ही मायने रखते हैं। याद रखना, यदि बुरे लोग समझाने से ही समझ जाएं, तो बांसुरी वाला कभी महाभारत नहीं होने देता। इसलिए क्रोध को मन में दबाक रखना व्यर्थ है। उसे तुरंत व्यक्त कर देना बेहतर है, जैसे लंबे समय तक सुलगने से बेहतर है। एक पल में जल जाना। मैंने यह भी सीखा है कि मीठे लोग अक्सर सच्चे होते हैं। क्षणिक सहानुभूति जताने वाले अपनी पूर्ति होने पर दूर खड़े नजर आते हैं। जो लोग बार बार अपनी बात से पलटते हैं, उन पर कभी भरोसा मत करो, क्योंकि वे गिरगिट की तरह रंग बदलने वाले होते हैं। सच्चाई के साथ चलना कठिन हो सकता है, पर यही वह मार्ग है जो अंत में सबसे अधिक संतोष और शांति देता है। आत्मा हमेशा जानती है कि सही क्या है और गलत क्या है, परंतु मनुष्य के लिए सबसे बड़ी चुनौती है अपने मन को समझना। हमारा मन हमें भटकाने की कोशिश करता है, हमारी इच्छाएं हमें भ्रमित करती हैं, लेकिन आत्मा का मार्ग सदैव शुद्ध और सत्य होता है। हमें अपनी आत्मा की आवाज सुननी चाहिए, क्योंकि वही हमें सच्चाई और ईश्वर की ओर ले जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, मासूम बने रहना हर किसी को अच्छा लगता है, लेकिन यह जो जिंदगी है, यह हमें रोज थोड़ा थोड़ा समझदार बनाती जाती है। जैसे जैसे वक्त गुजरता है, हम उन झूठे लोगों को भी याद करने लगते हैं जिन्होंने कभी हमारी जिंदगी का हिस्सा थे। जब गुजरी हुई जिंदगी पर नजर डालते हैं तो समझ आता है कि छोटी सी उम्र में ही हमने दुनिया के कई रंग देख लिए। मतलब निकल जाने के बाद लोग दूर हो जाते हैं, और यही सच्चाई है। दर्द की एक हद तक पहुंचने के बाद इंसान खामोश हो जाता है। वह शिकायतें करना बंद कर देता है, क्योंकि शब्दों की ताकत खत्म हो जाती है। कभी कभी हम किसी पर इतना भरोसा कर लेते हैं कि जब वह छोड़कर जाता है तो यकीन ही नहीं होता। और अगर दो लोगों के बीच कभी लड़ाई ना हो तो समझ लेना कि उनका रिश्ता दिल से है। यदि थोड़ी सच्चाई बोलो और अपने ही नाराज हो जाते हैं। दौलत विरासत में मिल सकती है, पर असली पहचान तुम्हें खुद ही बनानी होगी। जिसका विश्वास केवल भगवान पर होता है, वह कभी निराश नहीं होता। लंबा धागा हो या लंबी जुबान, दोनों ही उलझ सकते हैं। इसलिए धागे को लपेटकर और जुबान को सोच समझकर चलाना जरूरी है। जीवन में सफलता भी हमारे चुनावों पर निर्भर करती है।
यदि तुम्हें कामयाबी पानी है तो यह याद रखो कि पांव फिसल सकते हैं, पर जुबान कभी फिसलने ना दो। अपने विचारों को चुंबक की तरह बनाओ। वह वही आकर्षित करता है जो उसके स्वभाव में होता है। जैसे चुंबक लोहे को खींचता है, वैसे ही हमारे विचार भी हमारी ओर वैसी ही चीजें और लोग आकर्षित करते हैं। हम जो बोलते हैं वही हमारे कर्मों में बदलता है, और हम जो सोचते हैं वही हमें मिलता है। साधु भगवान का नाम जपते हैं क्योंकि उनके विचारों में शुद्धता होती है। जीवन का सबसे बड़ा गुरु वक्त होता है, क्योंकि जो सीख वक्त देता है वह कोई और नहीं सिखा सकता। तुम्हारा स्वभाव ही तुम्हारे आने वाले भविष्य का निर्माण करता है। अपेक्षा और उपेक्षा, यह दो भावनाएं रिश्तों की जड़ को हिला देती हैं। थोड़ा सब्र करो, अगर कुछ तुम्हारा है तो वह कहीं नहीं जाएगा। विचारों को बदलने से भी एक नया दिन उगता है। केवल सूरज का उगना जरूरी नहीं है। सफलता का सबसे खास गुण यही है कि वह मेहनत करने वालों पर ही फिदा होती है। हवा, पानी, नींद, शांति और हमारी सांसें, ये सब अनमोल हैं। रिश्ते और रास्ते तब खत्म हो जाते हैं जब पांव नहीं बल्कि दिल थक जाते हैं। अगर तुम किसी बात को सह जाते हो तो रिश्ते बच जाते हैं, पर अगर बात कह दी जाती है तो रिश्ते टूट जाते हैं। बाजार से गुजरते हुए जेब में पैसे होते हुए भी अपनी ख्वाहिश पूरी ना करना कोई कंजूसी नहीं होती। यह एक पिता का प्रेम होता है। जब अलमारी से पुराने बचपन के खिलौने मिलते हैं, वे खिलौने भी तुम्हारी उदासी देखकर कह देते हैं, तुम्हें ही बड़ा होने का इतना शौक था। जीवन की कश्ती में सोच समझ कर चलो, क्योंकि जब यह चलती है तो किनारा नहीं मिलता, और जब यह डूबती है तो सहारा नहीं मिलता। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम अपने दुखों से ऊपर उठकर जीना सीख जाते हो, तब तुम सच्चे अर्थों में जीवन का सार समझने लगते हो। किसी के बुरे में उसका साथ दो, उसे हिम्मत दो, क्योंकि बुरा समय थोड़े समय का होता है, लेकिन वह व्यक्ति जीवन भर तुम्हें दुआएं देगा। जीवन में कभी यह मत सोचो कि मुझसे बुरा आदमी मुझसे ज्यादा सुखी क्यों है, बल्कि यह सोचो कि मुझसे अच्छा आदमी मुझसे ज्यादा दुखी क्यों है। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी किसान को खेत में खेती करते देखा है। वह अपनी फसल की देखभाल करता है, उसे सजाता है, लेकिन सबसे बड़ी चिंता यह होती है कि कहीं खेत में खरपतवार ना हो जाए, क्योंकि एक खरपतवार पूरी फसल को नष्ट कर सकती है। उसी तरह अगर परिवार में कोई सदस्य सही राह से भटक जाए तो वह पूरे वंश का सर्वनाश कर सकता है। शोहरत और बुलंदियां भी पल भर का तमाशा होती हैं। जिस डाल पर आप बैठे हैं वह भी कभी टूट सकती है। दुनिया में केवल मोबाइल ही यह जानता है कि उसके मालिक का असली किरदार कैसा है। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि ज्यादा खुश होने या ज्यादा दुखी होने पर कभी निर्णय नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इन दोनों अवस्थाओं में लिए गए निर्णय अक्सर गलत होते हैं। जो कुछ हो रहा है वह अच्छा हो रहा है, और जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। इसलिए भविष्य की चिंता मत करो, क्योंकि जिसने तुम्हें इस संसार में भेजा है वह तुम्हारी चिंता तुमसे ज्यादा करता है। श्री कृष्ण का उपदेश यह भी है कि किसी और का काम पूर्णता से करने से कहीं बेहतर है कि अपना काम करो, भले ही वह अपूर्ण हो। जिस दिन हमें यह यकीन हो जाएगा कि सब कुछ ईश्वर की मर्जी से हो रहा है, उसी दिन हमारी सारी चिंताएं समाप्त हो जाएंगी। श्री कृष्ण कहते हैं, रिश्ते ताकत या जोर से नहीं, दिल से निभाए जाते हैं। पकड़ी हुई उंगलियां भी कभी छूट जाती हैं, लेकिन जो दिल से जुड़े होते हैं वे हमेशा जुड़े रहते हैं। तारीफ चेहरे की नहीं, चरित्र की होनी चाहिए, क्योंकि एक अच्छा चेहरा कुछ मिनटों में बन सकता है, लेकिन एक अच्छा चरित्र बनाने में पूरा जीवन लग जाता है। चाहे लिबास कितना भी कीमती क्यों ना हो, वह घटिया किरदार को छिपा नहीं सकता। दुनिया को खुश करने के लिए खुद को तोड़कर भी रख दो, फिर भी यह दुनिया आपसे संतुष्ट नहीं होगी। हवाओं की भी अपनी आदतें होती हैं, कभी बुझी राख को भड़का देती हैं और कभी जलते हुए चिराग को बुझा देती है। अगर कुछ बड़ा करना चाहते हो तो अपनी सोच को बुलंद रखो, क्योंकि कमजोर सोच इंसान को गिरा देती है। आप जिस पर ध्यान देंगे वही चीज आपके जीवन में बढ़ेगी। दुख पर ध्यान दोगे तो दुखी रहोगे, और सुख पर ध्यान दोगे तो सुखी हो जाओगे। यही प्रकृति का नियम है। हृदय से दिया गया प्रेम और स्नेह किसी भी चीज से ज्यादा मूल्यवान होता है, और मन से कही गई बातें शब्दों से अधिक गहरी होती हैं। चिंता मत करो, क्योंकि जिसने तुम्हें इस दुनिया में भेजा है वह तुम्हारी चिंता तुमसे अधिक करता है। संबंधों को केवल समय नहीं
बल्कि समझ की भी जरूरत होती है। हर मोड़ पर सुनहरी यादों को संजोए रखो और जुबान पर हमेशा मिठास बनाए रखो। जीवन का यही अंदाज है, मिठास और सादगी के साथ जीना। परिवार का मतलब केवल एक छत के नीचे रहना नहीं होता, बल्कि एक दूसरे की परवाह करना, समझना और साथ जीना होता है। जीवन में दर्द दो तरह के होते हैं, एक वह जो आपको दुखी करता है और दूसरा वह जो आपको बदलता है। नींद भी अजीब चीज होती है, जब आती है तो हर चिंता और दुख भूलने पर मजबूर कर देती है, और जब नहीं आती तो वही बातें याद दिलाती है जो शायद भूलना चाह रहे हो। जीवन कभी कभी हमें ऐसे मुकाम पर ले आती है जहां हमें अपनी ही स्थिति पर आश्चर्य होता है। रिश्तों के बाजार में वही लोग अकेले रह जाते हैं जो दिल और जुबान के सच्चे होते हैं। सोचा नहीं था कि जिंदगी इस तरह सबक सिखाएगी, पर यही जीवन का तरीका है, हमें मजबूत और समझदार बनाने का। श्री कृष्ण कहते हैं, शंका का कोई इलाज नहीं होता और चरित्र का कोई प्रमाण नहीं दिया जा सकता। मौन से बढ़कर कोई साधन नहीं है और शब्दों से तीखा कोई शस्त्र नहीं। घमंड भी रिश्तों को खत्म करने का सबसे बड़ा कार्य बन जाता है। हर बार गलती हमारी नहीं होती, लेकिन जब हम खुद को समझने में असफल होते हैं तब जीवन कठिन हो जाता है। बाकी सब कुछ श्री कृष्ण देख लेंगे, तुम्हें सिर्फ अपने भीतर के मंथन पर ध्यान देना है। जीवन में मौन आवश्यक है, लेकिन जब बात मर्यादा की हो तो शस्त्र उठाना भी अनिवार्य हो जाता है। कोई भी इंसान बिना कारण नहीं बदलता। कुछ हादसे ऐसे होते हैं जो इंसान को बदलने पर मजबूर कर देते हैं। मान सम्मान की लड़ाई में यदि कभी अकेले भी खड़ा होना पड़े तो बिना झुके खड़े रहो। दूसरों से सम्मान पाने के लिए पहले खुद का सम्मान करना आवश्यक है। हम अक्सर यह सोचते हैं कि किसी को बुरा ना लगे, पर क्या कभी किसी ने यह सोचा है कि हमें भी किसी बात से बुरा लग सकता है? जीवन में उन लोगों से हमेशा दूर रहना चाहिए जो व्यस्त दिखाने का नाटक करते हैं या जो घमंड से भरे होते हैं। व्यस्तता दिखाने वाला व्यक्ति अपनी मर्जी से बात करेगा और घमंडी व्यक्ति केवल अपने स्वार्थ के लिए सत्य कभी यह दावा नहीं करता कि वह सत्य है, लेकिन झूठ हमेशा दावा करता है कि वही सत्य है। सही कर्म वह नहीं होता जो परिणाम में सही दिखे, बल्कि वह होता है जिसका उद्देश्य कभी गलत ना हो। श्री कृष्ण कहते हैं, जन्म लेने वाले के लिए मृत्यु उतनी ही निश्चित है जितना कि मृत्यु के बाद पुनर्जन्म। इसलिए जो अपरिहार्य है उस पर शोक मत करो। मनुष्य की मानवता तब नष्ट हो जाती है जब उसे दूसरों के दुख पर हंसी आने लगती है। शरीर का वध हो सकता है, लेकिन आत्मा अजर और अमर है। इसीलिए किसी भी जीव के लिए शोक मत करो। आत्मा अनंत काल तक जीवित रहती है, उसे कोई मार नहीं सकता। कभी कभी वो इंसान आपको रुला देता है जिसकी खुशी के लिए आप कुछ भी कर सकते हैं। चेहरों के रंग देखकर दोस्त मत बनाओ। मन का काला इंसान नहीं चलेगा, चाहे चेहरा कितना भी सुंदर हो। अगर कुछ करना है तो वह आपकी आत्मा के शुद्धिकरण के लिए हो। श्री कृष्ण कहते हैं, मेरा भक्त बनकर जब कोई मुझे भजता है तो वह साधुओं के समान हो जाता है, चाहे उसका कोई भी समाज हो। परमेश्वर की शरण में आकर कोई भी परम गति को प्राप्त कर सकता है। हमारे ताम गुण हमें हीन भावना में धकेल हैं और राजसिक गुण हमें ईर्ष्यालु और लोभी बनाते हैं। हर मनुष्य को इन दोनों गुणों को खत्म करके सात्विक गुणों से अपना जीवन संवारना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, जितनी ज्यादा उम्मीदें रखोगे उतनी ज्यादा निराशा भी हाथ लगेगी। लोगों का मुंह बंद कराने से बेहतर है कि अपने कान बंद कर लो, क्योंकि यह दुनिया ऐसी है कि जिनके साथ आप दूसरों की बुराई करते हो वे वही लोग आपके उठते ही आपकी बुराई करना शुरू कर देंगे। जब अपने ही परिंदे किसी और के दाने के आदी हो जाएं, तो उन्हें आजाद कर देना ही बेहतर होता है। गलत फहमियां का एक पल इतना जहरीला होता है कि वह प्यार के 100 लम्हों को भी पल भर में भुला देता है। कुछ लोग कितने अजीब होते हैं, वह बातों को पकड़कर इंसान को छोड़ देते हैं। सफलता हमेशा अकेले में गले लगाती है, लेकिन असफलता आपके साथ हर कोई बांटता है। सिर्फ ज्ञान ही ऐसा अक्षय तत्व है जो हर स्थिति, हर अवस्था और हर काल में मनुष्य का साथ देता है। जीवन भी मौसम की तरह बदलता रहता है, कभी सुख आता है, कभी दुख जाता है। इंसान जब गलत कार्य करता है तो चारों तरफ देखता है, बस ऊपर देखना भूल जाता है। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि संबंध उन आत्माओं से जुड़ते हैं जिनका हमारे
साथ पिछले जन्मों का कोई रिश्ता होता है, वरना इस दुनिया की भीड़ में कौन किसे पहचानता है। मुसीबतें जब भी आती हैं तो वे कमजोर दिलों को हिला देती हैं, लेकिन जब आप मुस्कुराकर उनका सामना करते हैं तो वे भी थक जाती हैं। आपकी मुस्कान न केवल आपको बल्कि आसपास के लोगों को भी हिम्मत देती है। अगर हम हर परिस्थिति में मुस्कान बनाए रखें तो एक दिन जीवन खुद हार मानकर हमें खुश रहने देगा। समय को मुस्कुराकर झेलना ही असली साहस है, और यही साहस हमें जीवन की हर चुनौती पर विजय दिलाता है। अपनों को वैसे ही अपनाओ जैसे वे हैं, क्योंकि हर व्यक्ति अपने तरीके से अनमोल है। आपका आचरण ही आपकी पहचान है, और जो सम्मान आप दूसरों को देंगे वह जीवन भर आपके साथ रहेगा। दुनिया में हर चीज जोड़ने की कोशिश की जा सकती है, सिवाय विश्वास के। एक बार विश्वास टूट जाए तो वह कभी पूरी तरह से नहीं जुड़ता। सच्चा स्नेह करने वाला कभी कभी तुम्हें बुरा कह सकता है, लेकिन उसका दिल तुम्हारे लिए सच्चा होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, सच तो यह है कि इंसान को धीरे धीरे अपने दर्द को सहने की आदत हो जाती है, लेकिन तुम्हें सिर्फ एक बात याद रखनी है, अपने आप से मत हारो, क्योंकि अगर तुमने खुद को नहीं हराया तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें हरा नहीं सकती। एक सच्चा प्रेम करने वाला व्यक्ति तुम्हारे प्यार से भी अधिक तुम्हारी इज्जत का ख्याल रखता है। कुछ लोग धोखा देकर भी अपने को गलत नहीं मानते, जबकि कुछ लोग धोखा खाकर भी खुद को ही दोषी मानते हैं। इस दुनिया में सबके शिकवे मिटाने का काम मत लो, क्योंकि यह कभी खत्म नहीं होंगे। जिस व्यक्ति में गलत को गलत कहने की हिम्मत नहीं है वह खुद भी गलत है। निराशा में ही आशा का जन्म होता है। तुम्हारा लक्ष्य चाहे छोटा हो, लेकिन संकल्प हमेशा बड़ा होना चाहिए। आत्मविश्वास वह कुंजी है जो न केवल तुम्हें अपने ऊपर विश्वास दिलाती है, बल्कि दूसरों का भी विश्वास जीतने में मदद करती है। अगर तुम्हारी ख्वाहिश कुछ अलग करने की है तो दिल और दिमाग के बीच संघर्ष जरूर होगा। सोच की शक्ति से कोई मालिक बनता है और कोई नौकर। दुनिया में वही लोग आगे बढ़ते हैं जो सिर्फ बात नहीं बल्कि कुछ करने का मादा रखते हैं। जो लोग वक्त के साथ खुद को बदलते हैं वही अपने हिसाब से दुनिया को बदल सकते हैं। हार सबको मिलती है, पर जीत उसी की होती है जो हार से सीखता है। जीतने और हारने वालों में फर्क बस इतना होता है कि जीतने वाले अपनी गलतियों से सीखकर आगे बढ़ते हैं। खुद पर भरोसा करना सबसे जरूरी है। गलतियां भी सही राह पर ले जाती हैं, इसलिए उनसे डरने की जरूरत नहीं। अगर तुम गलतियों से डरते हो तो कभी सुधार नहीं कर पाओगे। आत्मज्ञान यह समझ है कि तुम जो हो वही पूर्णता है। यह कोई उपलब्धि नहीं है, बल्कि यह जानना कि तुम्हें कुछ पाने या कहीं जाने की जरूरत नहीं है। यदि तुम हमेशा दुख पर ध्यान दोगे तो तुम्हारा जीवन दुखी बना रहेगा, लेकिन अगर तुम सुख पर ध्यान केंद्रित करोगे तो वही तुम्हारा जीवन बन जाएगा। जीवन तब खूबसूरत होता है जब तुम उसकी संभावनाओं पर ध्यान देते हो। लोग अपनी वर्तमान स्थिति से अधिक अपनी कल्पना के कारण दुखी होते हैं। पिंजरे में बंद पंछी की तरह दरवाजा खुला होने के बावजूद लोग अपनी सीमाओं में फंसे रहते हैं। वे संभावनाओं को देखने से चूक जाते हैं। अधिकतर इच्छाएं हमारी अपनी नहीं होती, बल्कि समाज और परिवेश से ली गई होती हैं। खुश रहना आनंद की छाया मात्र है। जब तुम्हारे भीतर आनंद नहीं होता तब तुम खुशी को बाहर ढूंढने लगते हो। प्रकृति के प्रति जागरूक रहो, क्योंकि अगर तुम उसे समझने की कोशिश नहीं करते तो वह बहुत ही क्रूर तरीके से तुम्हें सिखाएगी। श्री कृष्ण कहते हैं, इस संसार में हर चीज समय के अनुसार बदलती है, क्योंकि समय से कुछ भी स्वतंत्र नहीं है। जीवन में कठिनाइयां आएंगी, लोग तुम्हारे रास्ते में रुकावटें डालेंगे, पर तुम्हें मुस्कुराना नहीं छोड़ना चाहिए। पतझड़ के समय में ही असली रिश्तों की पहचान होती है, क्योंकि बारिश में तो हर पत्ता हरा दिखता है। तन और मन दोनों का प्रभाव जीवन पर गहरा पड़ता है। अगर शरीर स्वस्थ हो तो जीवन सुंदर लगता है। पण श्री कृष्ण के उपदेशों का एक महत्वपूर्ण पहलू है। जब हम जीवन की कठिनाइयों को ईश्वर की इच्छा के रूप में स्वीकार करते हैं, तब हमें सच्ची शांति प्राप्त होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में कभी कभी परिस्थितियां अचानक से एक अच्छा मोड़ ले सकती हैं। अगर हम धैर्य और समझदारी से लोगों को वक्त देना सीख जाए, जब आप किसी को समय और समझ देंगे तो रिश्ता खुद ही मजबूत हो जाएगा। जो व्यक्ति आपका गुस्सा सहन करके भी आपका साथ देता है, उससे ज्यादा प्यार आपको कोई नहीं कर सकता। कुछ लोगों को छोड़ना इसलिए जरूरी हो जाता है
क्योंकि अगर हम उन्हें नहीं छोड़ते तो वे हमें कहीं का नहीं छोड़ते। अधिक बोझ लेकर चलने वाले, चाहे वह सामान हो या अभिमान, अक्सर डूब जाते हैं। अगर आपको खुश रहना है तो उन लोगों से दूरी बनाए जो केवल दिखावे के रिश्ते रखते हैं। रिश्तों में ईमानदारी होनी चाहिए, ना कि धोखा। याद रखें, धोखा कभी नहीं मरता। आज आप देंगे तो कल आपको मिलेगा। दुनिया में अक्सर झूठे लोग ही पसंद किए जाते हैं, क्योंकि सच्चाई कड़वी होती है। लेकिन हमें अपने सत्य और नैतिकता से विचलित नहीं होना चाहिए। गलतियों को नजरअंदाज करना और उन्हें सुधारने का प्रयास करना ही सकारात्मक सोच की दिशा में पहला कदम है। शब्दों का महत्व शस्त्रों से भी अधिक है। शरीर को शस्त्र घायल कर सकते हैं, लेकिन शब्द आत्मा को चोट पहुंचाते हैं। इसीलिए हमेशा अच्छा बोले, अच्छा सुने और अच्छा व्यवहार करें। आजकल अच्छी नसीहत का असर इसलिए नहीं होता क्योंकि लिखने और पढ़ने वाले दोनों ही सोचते हैं कि यह बातें दूसरों के लिए हैं, खुद के लिए नहीं। मुझे ऐसे लोगों से दोस्ती करना पसंद है जो साधारण दिखते हैं, लेकिन कठिनाइयों में भी सच्चाई और साहस के साथ खड़े रहते हैं। मिट्टी के घड़े भले ही छोटे हों, लेकिन इंसानियत में वे बड़े होते हैं। इंसान की पहचान उसकी सूरत से नहीं, बल्कि उसके चरित्र से होती है। जैसे सोना अक्सर लोहे की तिजोरी में छिपा होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, गुरु और सड़क दोनों एक जैसे होते हैं। खुद जहां के तहां रहते हैं, लेकिन दूसरों को मंजिल तक पहुंचाते हैं अपनों से। बस उतनी ही दूरी रखो कि आपकी बात और उनकी इज्जत दोनों बनी रहे। चेहरे की सुंदरता केवल आंखों में उतरती है, जबकि स्वभाव की सुंदरता दिल में बस जाती है। जीवन में अगर ठोकर मिलती है, खासकर अपनों से, तो यह कड़वा सत्य है। लेकिन हिम्मत मत खोना, क्योंकि अभी तुम्हें बहुत आगे जाना है। जिन्होंने कभी कहा था कि तुम्हारे बस की बात नहीं है, उन्हें करके दिखाना ही तुम्हारा उत्तर होना चाहिए। रिश्तों की कद्र वक्त रहते करनी चाहिए, वरना बाद में सूखे पेड़ को पानी देने से हरियाली की उम्मीद करना बेकार है। माना कि किसी से ज्यादा नाराज नहीं रहना चाहिए, लेकिन जब सामने वाले को आपकी जरूरत ही नहीं है, तो जबरदस्ती के रिश्ते रखने का कोई अर्थ नहीं है। कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आए, हमें धैर्य और विश्वास के साथ आगे बढ़ना चाहिए। परिस्थितियां कभी एक जैसी नहीं रहती, वे बदलती रहती हैं। इसलिए जब जीवन में कठिन समय आता है तो हमें हार नहीं माननी चाहिए, बल्कि उसे एक अवसर के रूप में देखना चाहिए। जीवन में असफलता का मतलब यह नहीं कि आप हर बार असफल होंगे। असफलता के बाद ही सफलता की राह खुलती है। सपने वही होते हैं जो आपको नींद से जगाकर आपकी मंजिल की तरफ प्रेरित करते। अगर एक बार आप असफल हो गए हैं तो यह मत सोचो कि आप हमेशा असफल रहेंगे। अपने आप पर विश्वास रखो और अपने लक्ष्यों की ओर निरंतर आगे बढ़ते रहो। हर हार एक सीख देती है जो आपको जीवन में सफल बनाती है। सफर की धूल को गुलाल समझना ही जीवन की चाल को समझना है। हर मंजिल का रास्ता होता है, जरूरत होती है। उसे तलाशने की कई बार हम दरवाजे खटखटाना ही छोड़ देते हैं, जबकि दरवाजे कभी बंद नहीं होते। पर इतना विश्वास करो कि जब संकट आए, चिंता आपको नहीं, भगवान को हो ध्यान रखें। पैसा और नमक दोनों जरूरी हैं, लेकिन जरूरत से ज्यादा होने पर यह जीवन का स्वाद बिगाड़ देते हैं। जीवन में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अंधेरे से नहीं, बल्कि उन लोगों से बचे जो आपको अंधेरे में रखना चाहते हैं। बनावट, सजावट और दिखावे से इंसानियत की गिरावट होती है। रिश्तों में अपेक्षा रखना स्वार्थ नहीं है, लेकिन अपेक्षा के आधार पर रिश्ते रखना स्वार्थ है। श्री कृष्ण कहते हैं, हर दिन का सामना धैर्य और विश्वास से करो। जीवन की सबसे अच्छी बात यह है कि अच्छा और बुरा समय दोनों ही बीत जाते हैं। इसलिए कभी भी उस इंसान को नजरअंदाज मत करो जो आपकी परवाह करता है, वरना एक दिन पछतावा होगा कि पत्थर जमा करते करते आपने हीरा खो दिया। जीवन की परेशानियों को चिंता करके और बड़ा ना करें। खामोश रहकर और धैर्य रखने से समस्याएं हल होती हैं, और परमात्मा का शुक्रिया अदा करने से मन में शांति आती है। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी हालात बुरे हो सकते हैं, इंसान नहीं। इसलिए किसी की गलती की वजह से उसे हमेशा के लिए बुरा ना समझे। कई बार चुप रहना सबसे ताकतवर जवाब होता है। चुप्पी न केवल हमारी शक्ति को दिखाती है, बल्कि हमें सोचने का वक्त भी देती है। ज्ञान अतीत की व्याख्या के लिए नहीं, बल्कि भविष्य का निर्माण करने के लिए होता है। अगर आप खामोश हैं तो वह आपकी कमजोरी नहीं, बल्कि आपकी समझदारी है। कभी कभी लोगों का हमें परेशान करना बंद करना यह बताता है कि हमने उन्हें अपने जीवन से खो दिया है।
इसलिए अगर किसी के साथ रहो तो वफादार बनकर रहो। धोखा देना गिरे हुए लोगों की पहचान हो। स्वयं को गहराई से समझना सबसे शक्तिशाली माध्यम है, लेकिन हम अक्सर नहीं जानते कि इस माध्यम का उपयोग कैसे करें। अकेलापन दो तरह का हो सकता है, भौतिक और भावनात्मक। अगर तुम अकेलेपन को लेकर चिंतित हो तो पहले सोचो कि तुम्हारा दूसरों के साथ कैसा व्यवहार रहा है। यह समय खुद को आंकने और अपनी अंतरात्मा से संवाद करने का है। मिली हुई सीख को अहमियत देने पर जीवन बदल जाता है। जैसे एक वातावरण में केवल एक ही प्रकार के पेड़ पौधे उगते हैं, वैसे ही तुम भी अपने वातावरण का हिस्सा हो। अगर अपने आप को बदलना चाहते हो तो पहले अपने वातावरण को बदलो। एक ही गलती को बार बार दोहराकर जीवन में परिणाम नहीं बदल सकते। अगर बदलाव चाहते हो तो अपने प्रयास करने के तरीकों में बदलाव लाओ। परिवर्तन प्रकृति का नियम है, इसे स्वीकार करो और इस परिवर्तन का आनंद लेना शुरू करो। श्री कृष्ण आगे कहते हैं, चिंता करना छोड़ दो, क्योंकि हमारी चिंता कोई और कर रहा होता है। अपने कर्मों पर ध्यान दो, क्योंकि यही तुम्हारा सच्चा धर्म है। मैं किसी का भाग्य नहीं बनाता और ना ही किसी को कर्म फल देता हूं। मनुष्य के कर्म ही उसके भाग्य का निर्माण करते हैं। इसीलिए हमेशा कर्म करते रहो। बिना कर्म के इस जीवन का निर्वाह संभव नहीं है। परिवर्तन संसार का अटल नियम है, इससे कभी डरना नहीं चाहिए। सत्संग यानी अच्छे लोगों का साथ ईश्वर की कृपा से मिलता है, पर कुसंगति से बचना तुम्हारे अपने हाथ में है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन चलता रहता है और हम उसे जीते जीते भी महसूस नहीं कर पाते। मैंने अपने जीवन के सबसे महंगे सबक सस्ते लोगों से ही सीखे हैं। कुछ बातें सिर्फ दिखाने के लिए होती हैं और कुछ बातें वास्तव में महत्वपूर्ण होती हैं। जब से इस फर्क को समझा, तब से जिंदगी आसान हो गई। हम कौन हैं, यह सिर्फ हम जानते हैं। लोग हमारे बारे में सिर्फ अंदाजा लगा सकते हैं। विश्वास और भरोसे की बातें करना आसान है, पर जब वह टूटता है तभी उसकी असली गहराई समझ आती है। साथ छोड़ने वालों को सिर्फ एक बहाना चाहिए होता है, जबकि निभाने वाले तो मौत के दरवाजे तक साथ नहीं छोड़ते। जिंदगी हमें खूबसूरत दोस्त देती है, लेकिन सिर्फ ज्ञान ही एक ऐसा अक्षय तत्व है जो हमें कभी नहीं छोड़ता। किसी भी अवस्था, किसी भी काल में जैसे धरती पर मौसम बदल रहते हैं, वैसे ही जीवन में भी सुख दुख का आना जाना लगा रहता है। तब बदलता है जब इरादे मजबूत होते हैं। कमजोर इरादों से जीवन बस यूं ही गुजर जाता है। जीवन में जो भी चुनौतियां मिलती हैं, वे आपको सीखने का अवसर देती हैं। भगवद गीता में लिखा है कि इंसान के बर्बाद होने के कारण है आलस्य, गुस्सा, डर, थकान और काम टालने की आदत। अतीत पर मत जाओ, वह बीत चुका है। भविष्य की चिंता मत करो, क्योंकि वह अभी आया नहीं है। वर्तमान में जो हो रहा है उसे ही सुंदर बनाओ। जीवन में संतोष एक महत्वपूर्ण गुण है। जो व्यक्ति अपनी मौजूदा चीजों से संतुष्ट नहीं है, वह भविष्य में मिलने वाली चीजों से भी संतुष्ट नहीं हो पाएगा। दूसरों को अपनी जिंदगी में कीमती बनाओगे तो तुम खुद उनकी नजरों में सस्ते हो जाओगे। खुश दिखने की कोशिश में इंसान और भी ज्यादा उदास हो जाता है। विश्वास जितना जीतने में वक्त लगता है, उसे तोड़ने में एक पल भी काफी होता है। आजकल मनुष्य व्यावहारिक नहीं बल्कि व्यावसायिक हो चुका है। रिश्ते सिर्फ उनसे मधुर हैं जिनसे अधिक लाभ हो। अहंकार उन्हीं को होता है जिन्हें बिना मेहनत के सब कुछ मिल जाता है। श्री कृष्ण यह भी सिखाते हैं कि हमें ऐसा जीवन जीना चाह जिसमें घमंड का स्थान ना हो। सच्चा जीवन वही है जहां हम ईश्वर के सेवक बनकर समर्पण भाव से अपने कर्म करें। जो व्यक्ति हंसता खेलता रहता है और अचानक उदास हो जाए तो समझ लेना कि उसके दिल में गहरी चोट है। वह दर्द उसे अंदर से कमजोर कर देता है, भले ही उसके पास सब कुछ हो, धन दौलत और ऐश्वर्य। श्री कृष्ण कहते हैं, दान करने से रुपया जाता है, लेकिन लक्ष्मी कभी नहीं। घड़ी बंद करने से घड़ी रुक सकती है, पर समय नहीं। झूठ छुपाने से झूठ छुप सकता है, पर सत्य नहीं। यह 8 बातें हमेशा याद रखें। 1, अकेले रहने से कभी न डरें। 2, पिछली बातों को बार बार याद ना करें। 3, परिणामों के जल्दी आने की उम्मीद न करें। 4, सारी दुनिया की जिम्मेदारी अपने ऊपर मत ले। 5, सभी को खुश रखने की कोशिश ना करें। 6, दूसरों को अपनी भावनाओं के साथ खिलवाड़ ना करने दें। 7, उन चीजों पर समय ना गंवाए जो आपके नियंत्रण में नहीं है। 8, सिर्फ अपने माता पिता के सपनों के लिए मेहनत करें, दूसरों के लिए नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं,
अगर मेहनत आपकी आदत बन जाए तो कामयाबी आपका मुकद्दर बन जाती है। जीवन में उतार चढ़ाव आते जाते रहते हैं, जैसे धरती पर मौसम बदलते हैं। अकेले चलना और आगे बढ़ते रहना आसान नहीं होता, पर अगर हार ना मानी जाए और खुद को धोखा ना दिया जाए तो अंत में बेहतरीन कामयाबी मिलती ही है। जीवन की असली कमाई दौलत से नहीं बल्कि जीवन में संबंधों से मापी जाती है। अंतिम यात्रा की भीड़ यह बताती है कि आपने अपनी जिंदगी में क्या कमाया। सही फैसला लेना काबिलियत नहीं है, बल्कि फैसला लेकर उसे सही साबित करना असली काबिलियत है। समस्याएं हमें कमजोर नहीं बल्कि मजबूत बनाने आती हैं। जब आप अपनी असफलताओं का सामना करते हैं तो वे आपको सीखने और बढ़ने का मौका देती हैं। शिकायतें करने से कुछ नहीं बदलता, लेकिन कोशिशें आपको आगे बढ़ने का रास्ता दिखाती हैं। सफलता पाने में वक्त लग सकता है, परंतु वह मिलती जरूर है।